हेलो मर्चेंट नेवी एस्पिरेंट्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पॉन्सरशिप एग्ज़ाम्स होते क्या हैं, स्पॉन्सरशिप लेने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम होगा, बहुत सारों को मालूम होगा। देन लेट मी क्लैरिफाई इट टू यू विद अ सिंपल एग्जांपल, राइट। तो सपोज करो कि आपने मर्चेंट नेवी की कोई कोर्स आपने कंप्लीट किया। यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स, यू हैव CDC, यू हैव पासपोर्ट, यू हैव SID, यू हैव ऑल द SSW सर्टिफिकेट्स एंड ऑल एवरीथिंग, बट यू डोंट हैव वन थिंग। आपके पास जहाज़ में जाने के लिए जहाज़ ही नहीं है, तो क्या करोगे, है ना। देयर कम्स द कंपनीज़। जो कंपनीज़ होती हैं उनके पास जहाज़ें होते हैं, वो मैनिंग करती हैं शिप्स को। जो ओनरशिप नहीं है, जो मैनेजमेंट है, वो मैनिंग करती है। तो मैनिंग कैसे करेगी वो? हम जैसे बच्चों को या फिर आप जैसे बच्चों को उठाएगी, उठा के लेके जहाज़ पे भेजेगी, है ना। लेकिन अगर आपने 4-5 लाख रुपए लगा दिए, लेकिन आपके पास यही नहीं पता, आपको जो ये जवाब नहीं पता आपको, यार पर ख़त्म करने के बाद मैं करूँगा क्या, वॉट आई विल डू आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ ऑल दिस कोर्सेज, देन माई फ्रेंड यू आर इन द रॉन्ग फील्ड। बिकॉज स्पॉन्सरशिप यही होता है। जब DNS में इतनी हाइप क्यों है? क्योंकि वी आर प्री गारंटेड। हमें नौकरी लेने से पहले पता रहता है, हमें वो कोर्स में 6-7 लाख रुपए फूकने से पहले पता रहता है कि हमारे पास एक कंपनी है जो हमें बैकअप कर रही है, और जो हमें जैसे ही हम कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद जहाज़ पे चढ़ाएगी। देन वी कैन स्टार्ट अर्निंग, देन वी कैन स्टार्ट लर्निंग, एंड उसके बाद वी विल बी एलिजिबल टू गिव आवर सेकेंड मेट एग्जाम्स, राइट। तो दिस इज़ स्पॉन्सरशिप। और स्पॉन्सरशिप पहले लेना स्पेशली DNS वाले बच्चों को इसलिए ज़रूरी होता है यार, क्योंकि इसके बिना वी डोंट हैव एनी फ्यूचर। या वी हैव, बट देर आर लॉट एंड लॉट ऑफ स्ट्रगल्स इवन आफ्टर दैट। क्यों? क्योंकि आप मान लो DNS का आपने दे दिया, DNS आपने सब कुछ कर लिया, आपके पास कंपनी की स्पॉन्सरशिप नहीं है। देन अगेन आफ्टर सो मच ऑफ स्ट्रगल ऑफ 1 ईयर, देन 1 ईयर भी नहीं, पहले आप 1 साल मर्चेंट नेवी की प्रिपरेशन करोगे, फिर 1 साल DNS करोगे, एंड देन आफ्टर अगेन यू हैव टू रोम टू द एवरी सिटी, एवरी कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट वेयर देयर इज़ अ कंपनी, टू प्रोवाइड योर CV टू देम, और उनको कहो कि यस सर, आई एम ऑल्सो एलिजिबल फॉर योर कंपनी, आई एम ऑल्सो कॉम्पिटेंट फॉर योर कंपनी। तो ऐसा क्यों? ऐसा करने का ही क्यों? इससे अच्छा अभी से प्रिपरेशन चालू करो एंड स्टार्ट कैप्चरिंग द स्पॉन्सरशिप कंपनीज। अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कंपनीज है भाई, सिनर्जी, एंग्लो ईस्टर्न, ग्रेट ईस्टर्न, SCI, सिम्स, SASL, एंड देयर में बी मैनी मोर, MSC, फ्लीट, जो मैंने मिस कर दिए हो, सी स्पैन, है ना। बहुत सारी कंपनीज है, लेकिन आपके अंदर वो रिजॉल्व नहीं होता है अभी कि वो करूँ मैं। लेकिन अगर आपको इन सब चीज़ों का इंपॉर्टेंस अभी पता चले, अभी अपने पापा मम्मी के पैसे खर्च करने से पहले पता चले कि यार ये चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं, देन ओनली यू कैन एम फॉर दैट आई, राइट। तो स्पॉन्सरशिप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यार, क्योंकि जब हमारे पास पहले से ही हाथ में ऑफर लेटर है कि हम किसी कंपनी में सेलेक्टेड हो चुके हैं, तो दिक्कत किस बात की है? नो दिक्कत एट ऑल। जस्ट गो फॉर द DNS कंप्लीट करो, और उसके बाद अपने जहाज़ में जो है जहाज़ अपना कर लो, है ना। यही सब करना है। अब उसके बाद मैं आऊँ अगले पॉइंट पे यार, DNS का ही पॉइंट, ठीक है। तो मोस्टली जो होता है, DNS कभी भी स्पॉन्सरशिप के बिना नहीं की जाती है, स्पेशली अगर सिर्फ आप IMU में जा रहे हो तो ही की जाती है। तो उन बच्चों को, जिन बच्चों को लगे कि भैया मैं स्पॉन्सरशिप हासिल ना करें, सीधा IMU में चले जाओ, तो भाई IMU की भी हालत बहुत ख़राब है। ऐसी नहीं कि बहुत अच्छी है, वहाँ बच्चे होते हैं जो स्पॉन्सरशिप ले लेते हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि यू विल बी वन ऑफ देम? क्यों? क्योंकि आपने इतनी मेहनत करने के बाद आप वहाँ जाओगे तो थोड़ा आप रिलैक्स होना चालू कर दोगे। आप सोचोगे यार भैया इतनी मेहनत करिए, इतना क्यों पढ़ूँ, थोड़ा मज़े ही कर लेता हूँ। इन दैट प्रोसेस यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड। सो अभी से बकल अप करो, और अभी से स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर ऑल द एग्जाम्स एंड स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स, एंड प्लीज़ क्रैक इट। अगर आपको स्पॉन्सरशिप के महत्व तो पता चल गया, क्रैक इट। अगर आपको ये जानना है कि कैसे करें, देन यू कैन जस्ट DM मी एंड यू कैन जॉइन आवर बैचेज ऑल्सो, जस्ट फॉर 3499, एंड Lokendra signing off. Bye bye.